देख रहे हैं, रेड कलर की गाड़ी देख रहे हैं। कुछ इसी तरह की गाड़ी में हमारे जो जवान थे वो सवार थे और जब वो आते हैं, जब वो इस रोड को क्रॉस करते हैं, अचानक से ब्लास्ट होता है और पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। और उसके बाद की आप तस्वीरें देखिए। इस पूरे मामले पर आईजी का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। 2-3 दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। तो आईजी को आपने सुना जिन्होंने जानकारी दी इस पूरे हमले से जुड़ी। और तस्वीरें देखिए आप, ये वही वाहन है, ये वही गाड़ी है जिसमें सुरक्षा बल के जवान सवार होकर जा रहे थे और उसके बाद बड़ी अनहोनी हुई, बड़ा हमला हुआ। पूरे हमले से जुड़ी 6 तस्वीरें आप देखिए बंसल न्यूज पर। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सड़क में कितना बड़ा गड्ढा हुआ है, कितना गहरा गड्ढा हुआ है। इससे अंदाजा लगाइए कि ब्लास्ट कितना जोरदार हुआ होगा। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि गाड़ी के किस तरह से परखच्चे उड़े हैं, गाड़ी का बोनट देखिए आप। तीसरी तस्वीर भी आपके सामने। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं गाड़ी के किस तरह से अलग अलग जगहों पर परखच्चे, यानी हवा में उड़ करके ये परखच्चे अलग अलग जगहों पर गिरे। चौथी तस्वीर में आप देखिए, ये हथियार है हमारे शहीद जवानों के। ये नक्सली हथियार लेकर तो नहीं भागे, इनका मकसद सिर्फ हमला करना ही था। तो चौथी तस्वीर में आप हमारे जवानों के हथियार देख सकते हैं, जिससे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जवान तो मुस्तैद थे, वो तो पूरी तैयारी के साथ निकले थे। अगली तस्वीर पे भी आप नजर डालिए, 5वीं तस्वीर पर नजर डालिए, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे जवान जो शहीद हुए हैं। शत विशत हालत में इनका शव मिला है और दर्दनाक तस्वीर। 6वीं तस्वीर आप देखिए, जवानों के शव को यहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो 6 अलग अलग तस्वीरें पूरे मामले से जुड़ी और बंसल न्यूज पर पल पल के अपडेट हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और वाकई सलाम करते हैं इन जवानों को, इनके हौसले को, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे लिए निकलते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए निकलते हैं। तो 6 तस्वीरें आपके सामने पूरे हादसे से जुड़ी हुई। और एक गाड़ी की हालत देखिए आप, गाड़ी की हालत देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जवान इसमें सवार हुए होंगे। अस्मिता, ये शैलेंद्र सर, मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि आप पूरे हमले को समझाएं, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें समझ में आ जाए कि किस तरह से हमारे जवान निकलते हैं, कैसे ये हादसा होता है और पहले भी अगर इस तरह का कुछ हुआ हो तो आप समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ये हमले के बारे में जो जानकारी है कि जवान निश्चित 2 दिन से इस इलाके में सर्चिंग में थे। अबूझमाड़ का ये इलाका है और फिर जवान जब सर्चिंग से वापस कैंप की तरफ आ रहे थे तब उन्होंने किसी गांव से एक पिकअप वाहन में वो सवार हो गए और ये जानकारी नक्सलियों तक निश्चित रूप से पहुंची होगी। और यहाँ इस इलाके में, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, कि आईडी काफ़ी मात्रा में बिछी हुई है, निश्चित रूप से नक्सलियों तक जानकारी पहुंची होगी और आसपास सक्रिय नक्सलियों ने इसमें जो आईडी थी उसमें से बाहर निकाल कर निश्चित रूप से उस को ट्रैक किया होगा, उस पिकअप को, और तय समय पर टाइमिंग मिलाकर ये विस्फोट किया, जिसमें जो उनका धमाका था वो सफल रहा। और इस गड्ढे से आप देखिए कैसे परखच्चे उड़े होंगे, क्योंकि 50 किलो से ज़्यादा का आईडी ये निश्चित रूप से होगा। और 50 किलो का आईडी तो अस्मिता बख्तरबंद गाड़ियों को भी उड़ा देता है। उसमें भी हमने पहले देखा है कि नुकसान हुआ है, उसमें भी जवान मारे गए। और ये तो साधारण पिकअप था और इसलिए इस पिकअप की हालत आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पूरा छत बिछत, पूरा जो परखच्चे उड़े हुए हैं उस गाड़ी के। और ये जैसे कि तस्वीर में हम देख रहे हैं, जवानों को निश्चित रूप से बड़ी इंजरी हुई होगी।
हालांकि 2 जवान सरवाइव किया है इसमें, ऐसा कहा जा रहा है। और इस पूरे अगर हमले के पैटर्न को देखें तो ये बड़ा जाना पहचाना पैटर्न रहा है नक्सलियों का, इस तरह से आईडी से गाड़ियों को उड़ाना। और इसमें थोड़ी बहुत लापरवाही हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, क्योंकि नक्सल जब इस तरह के कार्रवाई के लिए, इस तरह की सर्चिंग के लिए या इस तरह के एम्बुश के लिए टुकड़ियां निकलती हैं तो उनको साफ निर्देश होता है कि वो कम से कम लोकल गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये काफ़ी बार इस तरह के हमले हुए हैं, वो बड़े आसान शिकार बन जाते हैं क्योंकि उस गाड़ी में बैठे रहते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि इन नक्सलियों का इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। यानी देखिए, बड़ी बात होती है, इन्हें सब पता होता है कि किस समय पर जवान निकलेंगे, और इनकी टाइमिंग देखिए, इन्हें ये टाइम भी पता होता है कि गाड़ी कब गुजरेगी। तो किस तरह से इनका इंटेलिजेंस काम करता है, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को वो भी समझाइए। बिल्कुल, देखिए अस्मिता, ये ऐसा कोई रेगुलर फोर्स नहीं है नक्सलियों की कि कोई टुकड़ी है, कोई कैंप है, कोई ट्रेनिंग सेंटर है। इस इलाके में ऐसा नहीं है। नक्सलियों का जो उस पैटर्न को हम समझें, अगर नक्सलियों के संगठन के, वो गाँव में छोटे छोटे समूह में रहते हैं। जो ग्रामीण है, जो खेती कर रहा है, जो खेत में हल जोत रहा है, हो सकता है वही नक्सलियों से मिला हो, वही नक्सली हो। और जब हमले की बारी आती है तो ये इकट्ठा होते हैं और फिर हमला करते हैं। तो ये इंटेलिजेंस का इनका प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, क्योंकि देखिए जब 1980 के करीब और उससे पहले 79 के करीब यहाँ पर नक्सलियों का पेनिट्रेशन शुरू हुआ, जब 5 नक्सली शुरू में आए थे, तो ग्रामीणों के बीच इन्होंने पैठ बनाने की कोशिश शुरू की। और जो प्रशासनिक कमजोरियाँ थी वहाँ, उसके जरिए इन्होंने भड़काया, खासतौर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जरिए, जो क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वहाँ काफ़ी काम होते थे। और ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अत्याचारों से ये परेशान थे, या जो भी था, क्योंकि बस्तर में एक मानसिकता भी रही है कि यहाँ पर बगावतें काफ़ी होती रहीं, तो एक वहाँ के जो जनमानस है उसका एक नेचर भी है, तो वो अपना पेनिट्रेशन बनाने में, अपना नेटवर्क बनाने में वहाँ कामयाब हुए। और ये धीरे धीरे फैलता गया और पूरे बस्तर इलाके में फैल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि रेगुलर फोर्स नहीं है उनकी। हर गांव में नक्सली जो नक्सलियों की मदद रखते हैं या उनकी सिंपैथी रखते हैं, उनसे वैसे लोग मौजूद हैं। और यही लोग जो है नेटवर्क का काम करते हैं नक्सलियों के लिए। और जो ऊपर नक्सल संगठन है, जो बड़े नक्सली सर आऊंगी आपके पास। दर्शकों को फिर से एक बड़ा अपडेट बता देते हैं। तस्वीरें आपके सामने बंसल न्यूज पर। सबसे पहले बीजापुर में बड़ा नक्सली हमले में 8 जवान शहीद हुए। नक्सलियों ने, आपको बता दें कि 50 किलो का डीएक्स प्लांट किया था। 8 जवान और एक ड्राइवर जो उस वाहन को चला रहा था, उसके शहीद होने की खबर फिलहाल आ रही है। डीआरजी दंतेवाड़ा के ये सभी जवान थे और 6 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल हुए। अबजुमाड़ में सर्चिंग कर वापस लौट रहे थे, उसी दौरान नक्सलियों की कायराना करतूत, नक्सलियों ने ये हमला किया। सुरक्षा बल की गाड़ियों को आईईडी से उड़ाया, जिससे 8 जवान शहीद हो गए और इसी के साथ ही एक ड्राइवर जो इस गाड़ी को चला रहा था वो भी शहीद हो गया। 6 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल है। अपडेट भी आपको बता देते हैं, बस में कुल 9 लोग ही सवार थे। देखिए सबसे बड़ा अपडेट, ये जो वाहन था इसमें 9 लोग ही सवार थे, 8 जवान और एक ड्राइवर। तो कुल 9 लोग इस बस में सवार थे, जिसमें से 8 जवान और एक ड्राइवर था। और जैसे ही बस इस सड़क से गुजरती है, जैसे ही क्रॉस होती है बस, अचानक से आईईडी ब्लास्ट होता है और जो 9 लोग इसमें सवार थे, 8 जवान और एक ड्राइवर, उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। और अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, जिस सड़क पर ये आईईडी प्लांट किया था वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए सड़क के हाल, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई गड्ढा है जो पहले से खोदा गया हो, लेकिन नहीं, ये हमले के वक्त की तस्वीर। और गाड़ी के हाल देखिए आप, बस का एक टुकड़ा इधर गिरा है तो एक टुकड़ा 100 मीटर दूर जाकर गिरा है। इससे आप अंदाजा, देखिए एक टुकड़ा तो पेड़ के ऊपर, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ होगा, कितना जोरदार, कितना धमाकेदार ये ब्लास्ट हुआ होगा। बस के परखच्चे ऊपर पेड़ तक आप देख सकते हैं, पेड़ तक इस वाहन के टुकड़े लटके हुए हैं। दर्दनाक हमला जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। सर बड़ा अपडेट सामने आया है, बताया जा रहा है कि ये जो वाहन था इसमें 9 लोग ही सवार थे, जिसमें 8 तो हमारे जवान ही थे और एक ड्राइवर था। और तस्वीरें सर वाकई दिल को दुखद कर देती है, दिल दहला देती है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वाहन का एक टुकड़ा एक लंबे पेड़ के ऊपर अटका है। बिल्कुल, देखिए ये निश्चित रूप से, जैसा कि हम कह रहे थे, 50 किलो से
कम का ये आरडीएक्स नहीं रहा होगा। जिस तरह से एक टुकड़ा पूरा पेड़ के ऊपर गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा आईडी होगा ये। और इस इलाके में इस तरह के आईडी और भी होंगे, क्योंकि ये नक्सलियों का मजबूत किला या गढ़ माना जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर इस तरह की आईडी और होंगी। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जिस तरह से कार्रवाई और तेज करेंगे सुरक्षा बल, इस इलाके में बढ़ेंगे आगे, तो उनको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि इस तरह की आईडी ब्लास्ट, जो कि नक्सलियों का सबसे प्रमुख हथियार रहा है, उस पर ज़रूर ध्यान देना होगा। और उस इंटेलिजेंस को पर हमको उस ध्वस्त करना होगा जो इस तरह के आईडी की जानकारी रखता है। और जिस तरह से पॉलिसी, सरेंडर पॉलिसी आई है सामने, निश्चित रूप से ये मदद करेगी इस इंटेलिजेंस को ब्रेक करने में, क्योंकि बड़े इनामों की घोषणा की गई है। नक्सलियों, जो नक्सली समर्पण करेंगे उन पर जो इनाम घोषित है वो भी उन्हीं को मिलेगा। तो इस सरकार इस तरह के प्रयास, तो देखिए ये लड़ाई दो स्तर पे लड़ी जा रही है, जैसा कि मैं फिर कहूँगा, एक मनोबल के लिहाज से और एक ज़मीन पर हथियार और मैन पावर के ज़रिए। तो दोनों को पैरेलल सोचना होगा सरकार को। एक तरफ ग्रामीणों को भरोसे में लेना होगा, दूसरी तरफ नक्सलियों पर दबाव बनाना पड़ेगा जवानों के ज़रिए। तो इस तरह के हमले रुकेंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि बहुत दिनों के बाद ऐसा हमला हुआ है, निश्चित रूप से थोड़ी बहुत लापरवाही हुई होगी, लेकिन इसमें निराशा की कोई बात नहीं है। और आप निश्चित रूप से देखेंगे कि कल ही 5 नक्सली मारे गए थे एक मुठभेड़ में, और ऐसा शायद ही कोई हफ्ता जाता हो जब 4-5 नक्सली ना मारे जा रहे हों। हाँ, नक्सलियों ने ये रिटेलिएट किया है और इसका वो फ़ायदा ज़रूर लेना चाहेंगे। जो बचे कुछ नक्सली हैं, या कहा तो जा रहा है कि बहुत सारे नक्सली वहाँ से मूव कर गए हैं, लेकिन इसके ज़रिए जो नक्सली हैं फिर से इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे, मनोबल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसका ध्यान हमारी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस को ज़रूर रखना होगा। और ये इस इलाके में देखिए अस्मिता, जो ये इलाका है जहाँ पर ये धमाका हुआ, इस इलाके में आप आगे भी देखेंगे कि जो आखिरी लड़ाई होगी नक्सलियों से, वो निश्चित रूप से इससे आगे ही होगी, क्योंकि यहाँ से अबूझमाड़ लगता है। क्योंकि आप जगदलपुर अगर जिला देख लें तो वहाँ नक्सली पहले से ही कमज़ोर थे, और अब जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वहाँ से लगभग सफाया हो गया है, और वहाँ नक्सल मुक्त घोषित करने की भी तैयारी चल रही है जगदलपुर को। बिल्कुल उसके बिल्कुल नीचे बिल्कुल। तो शैलेश जी, आप बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है अब चर्चाओं में शामिल होंगी, आने वाले समय में मंथन होगा। लेकिन हम लगातार कह रहे हैं कि इन नक्सलियों के खिलाफ अगर कुछ कार्रवाइयाँ करनी है तो वो एक्शन भी उन्हीं के अनुरूप होना चाहिए। जैसे कि हम पहले ही लगातार कहते आए हैं कि इस तरह के हमले वो लगातार करते हैं, गोरिल्ला वॉर करते हैं, और ऐसे में एक स्ट्रेटेजी होती है फोर्सेस की कि रोड ओपनिंग पार्टी पहले चलती है, ताकि देख सके कि कहाँ कहीं कुछ बहुत बड़ा हमला तो नहीं होने वाला है, कोई बड़ा विस्फोट तो नहीं होने वाला है। आप क्या कुछ कहेंगे, क्या इस वक्त ये रोड ओपनिंग पार्टी नहीं थी देखिए आने वाले समय में? देखिए रोड ओपनिंग पार्टी, देखिए ललित जी, जो इस तरह जो हमले का मैं पैटर्न देखने पा रहा हूँ, और जो कार्रवाई थी इसमें रोड ओपनिंग पार्टी जब चलती है जब फोर्सेस के पास कोई बख्तरबंद गाड़ियों से चल रही हो फोर्सेस, या वाहनों के द्वारा मूव कर रही हो, तो रोड ओपन पार्टी चलती, ज़्यादातर वो बाइकों का इस्तेमाल किया जाता है। और जब मूव करती है बड़ी फोर्स तो जरूर रोड ओपनिंग पार्टी चलती है। लेकिन इसमें आपने देखा कि सिर्फ 8-9 एक सेक्शन था, मुझे लगता है ये पूरी बटालियन भी नहीं थी और पूरी सेक्शन भी नहीं था, एक छोटा सा सेक्शन था 10 लोगों का। निश्चित रूप से ये सर्चिंग के लिए गए होंगे, और इनका प्लान कोई कहीं हमला करने का नहीं होगा, ये रेगुलर सर्च में होंगे, क्योंकि इतनी कम संख्या में थे। और निश्चित रूप से इसीलिए भी लापरवाही होगी, क्योंकि जब बड़ी फोर्स रहती है तो ज़्यादा सावधानी बरती जाती है। रोड ओपनिंग पार्टी या जो अगली टुकड़ी होती है वो रास्ता क्लियर करते चलती है, लेकिन ये जो कार्रवाई करने निकले थे या सर्चिंग करने निकले थे उसमें रोड ओपनिंग पार्टी नहीं होगी। और देखिए रोड ओपनिंग पार्टी, इस तरह के हमलों से बचना रोड ओपनिंग पार्टी के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि ये नक्सलियों के हाथ में होता है कि कब धमाका करना है, और रोड के ऊपर से नहीं दिखती है आईडी, या आप उसका डिटेक्ट करना, हालांकि वो सेंसर्स होते हैं उनके पास, वो उससे पकड़ लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें उस तरह का फोर्स का मूवमेंट नहीं था, इसलिए ये झांसे में आ गए और ये हमला करने में नक्सली कामयाब हुए। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से ललित जी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो भी SOPs बनी है। और होता ये है कि कई बार जब ज़्यादा सफलता मिलने लगती है, फोर्स हो चाहे कोई टीम हो, तो थोड़ी बहुत लापरवाही या एक थोड़ी सी हो जाती है। तो ये यहाँ पर ज़रूर हुआ होगा कि निश्चित रूप जिस तरह से सफलताएं मिलती जा रही थी फोर्सेस को, तो अब ये ध्यान जरूर रखना होगा कि आगे की कार्रवाइयों में, खासतौर से इस इलाके में जो अबूझमाड़ का इलाका है, वहाँ पर नक्सलियों से मुकाबला निश्चित रूप से ललित जी कठिन है। और इस तरह की रणनीति जो आज हमने हमला देखा, ये मानसिक ज़्यादा है, फिजिकल कम है,
क्योंकि वहाँ पर कोई फायरिंग नहीं की है नक्सलियों ने, निश्चित रूप से नक्सलियों का वहाँ जमावड़ा नहीं था, मैं फिर कहूँगा हथियार वो नहीं लूट पाए, तो ये बड़ा लोकल टाइप का हमला था और इसमें वो सफल रहे नक्सली। तो ये सोचने का मौका है सुरक्षा बलों के लिए, खासतौर से उस इलाके में जो सुरक्षा बलों के अफसर हैं उनको ज़रूर बैठना चाहिए और इस तरह की कार्रवाइयों से बचने की कोशिश करनी चाहिए और इसका तोड़ निकालना चाहिए। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए एक स्ट्रेटेजी के तहत वो वार करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 9 लोग सवार थे, यानी कि उनका कोई बड़ा इरादा भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अक्सर हमने देखा कि ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, यानी कि पहला हमला करते हैं, फिर कोई रिटेलिंग पार्टी आती है, उस पर एक बड़ा हमला वो प्लान करके रख चुके होते हैं और ऐसे में वो जो है बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं एक छोटे नुकसान के द्वारा। तो वो पहले एक छोटा ब्लास्ट करते हैं, उसके बाद अगर कोई वहाँ पर दूसरी पार्टियाँ आती हैं, फिर उनके जो लोग छुपे होते हैं फिर वो हमला करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही स्ट्रेटेजी यहाँ पर दिखाई दी। एक छोटा हमला था, एक बड़ी तैयारी उनकी थी नहीं, और लोकल लेवल का हमला इसे हम कह सकते हैं। और चलिए अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए तो देखिए ग्रामीणों ने ये हथियार उठा लिए हैं। अतिरिक्त फोर्स ग्राउंड जीरो के लिए रवाना हो गई है अंबेली गांव के लिए। एक बड़ी खबर है, अतिरिक्त फोर्स को रवाना कर दिया गया है अंबेली गांव के लिए। तो देखिए ब्लास्ट में 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। 9 लोग सवार थे, लेकिन इंटेंसिटी इस ब्लास्ट की इतनी ज्यादा थी, उसका अंदाजा इस गड्ढे से लगाया जा सकता है। और देखिए हथियार बड़ी मात्रा में, ये चूंकि एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हम कह सकते हैं फोर्सेस को हुआ है, ये बात सही है, लेकिन वो हथियार लूट के ले जाने में कामयाब नहीं हुए। इसका मतलब ये उन्होंने पूरी तैयारी नहीं की थी, एक लोकल लेवल का हमला था। और ये देखिए गाड़ी के किस तरह से परखच्चे उड़े, उसका एक सबूत है, क्योंकि एक टुकड़ा जो है गाड़ी का वो पेड़ पर जाकर गिरा है। इंटेंसिटी की हम बात कर रहे थे कि ये कितना जो है हाई इंटेंसिटी का ये विस्फोट था कि गाड़ी के बिल्कुल परखच्चे उड़ गए, कई पार्ट्स में गाड़ी विभाजित हो गई है। अंदर 9 लोग सवार थे, 8 जो है फोर्सेस के जवान थे, एक ड्राइवर था। और हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं लगातार। शैलेंद्र जी, अब इसे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जो नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है, एक डेडलाइन तय की गई है नक्सलाइट को सफाया करने की, एक दिया है जो फड़फड़ा रहा है आखिर में बुझते बुझते, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये देखिए इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते नक्सलियों को, क्योंकि ये निश्चित रूप से सुरक्षा बल पुख्ता रणनीति के साथ फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अंडर एस्टिमेट करना नक्सलियों को ये सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अबूझमाड़ अभी भी कब्जे से बाहर है सुरक्षा बलों के। वो जा रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ी कार्रवाई अभी हुई हैं। लेकिन आज के हमले ने निश्चित रूप से ललित जी ये बताया कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि दिया फड़फड़ा रहा है, अंतिम लौ है, तो ये हमारी गलती होगी, क्योंकि ये पूरी इस स्ट्रेटेजी को समझिए या पूरे जो नक्सलवाद का पैटर्न है अगर हम उसको समझें तो ये गोरिल्ला वार है। इसमें जब भी फोर्सेस हावी होती हैं तो ये शांत हो जाते हैं या बिखर जाते हैं और फिर छोटे छोटे दलों में हमला करते हैं, तो इनसे निपटना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम गोरिल्ला वार की पूरी हिस्ट्री देखें वर्ल्ड की, तो सबसे अच्छा उदाहरण वियतनाम है। अमेरिकी जैसी फोर्स वहाँ उनसे नहीं निपट पाई थी, हालांकि ये उतने बड़े पैमाने पर नहीं है नक्सलवाद अब बचा हुआ स्तर में, लेकिन उससे ज़रूर हमको सीख मिलती है। आखिर में फोर्सेस को छोड़ना पड़ा था वो इलाका। लेकिन जहाँ तक बस्तर की भौगोलिक स्थिति का सवाल है और जो डेमोग्राफी है और जिस तरह के लोग हैं वहाँ पे, निश्चित रूप से फोर्सेस वहाँ सफल होंगी ये कहा जा सकता है, लेकिन जरा भी लापरवाही इस तरह के नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए हमको ये नहीं मानना चाहिए। हाँ, अभी काफ़ी कुछ करना उस इलाके में बाकी है, क्योंकि इंटेलिजेंस अभी भी वहाँ तगड़ा है। हालांकि जिस तरह की सरेंडर पॉलिसी है और जिस तरह की जनहितैषी योजनाएं वहाँ पर सरकार लागू कर रही है, सड़कें बन रही हैं, तो ये फोर्स ने वहाँ विश्वास भी जीता है। कुछ स्कूल खोले, स्कूल जो बरसों से बनते, हमने कुछ खबरें दिखाई कि वो स्कूल चालू हो गए हैं। तो इस तरह का जब मूवमेंट बनता है सरकार की तरफ से तो सरकार पर विश्वास बढ़ता है और ये नक्सलियों के लिए घातक होता है। और ये हमने देखा भी, जो 1 साल में सफलता मिली उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि नक्सलियों का वहाँ से भरोसा उठाया ग्रामीणों की तरफ से। अब लेकिन दूसरी बात है, हम दूसरा पहलू देखें, नक्सलियों की एक तैयारी खासतौर से आईडी ब्लास्ट में। अब ये बारूद जगह जगह पर बिछा हुआ है।
इसमें बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों की ज़रूरत नहीं होती, कोई हथियार लेकर मूवमेंट नहीं होता तो इंटेलिजेंस भी फेल होता है फोर्स का, कि क्योंकि मूवमेंट का पता नहीं लगता। एक दो लोग आते हैं और बस उनको ये टाइमिंग पता हो कि गाड़ी इतने बजे निकलने वाली है और वो धमाका कर देते हैं। तो ये इस पर ज़रूर काम करना होगा फोर्स को, इस इंटेलिजेंस को ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि आईडियों को ढूंढना, भले ही हमारे पास आधुनिक वो संयंत्र हैं, वो हथियार हैं, जिस तरह के उपकरण हैं, डिवाइसेस हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं आईडी के, लेकिन कई बार नहीं पता लगता है क्योंकि पूरे एरिया को सर्च करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फोर्स के लिए ये एक तरीके से तकनीक में और मजबूत होना होगा, इस इलाके में थोड़ी शांति से काम करना होगा। हालांकि डेडलाइन है, करीब 1 साल बचा है, तो निश्चित रूप से फोर्सेस को सफलता मिलेगी, लेकिन ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो ललित जी इस इलाके में जैसे कि आज हुआ। तो ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही वो इलाका है जहाँ पर कई बड़े हमले नक्सलियों ने किए हैं, खासतौर से ये गांव जहाँ पे ये विस्फोट हुआ, यहाँ पर फोर्सेस ने बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। तो ये जाना माना इलाका है जंग के लिहाज से, जो नक्सलियों से जंग चल रही है उसके लिहाज से। तो निश्चित रूप से यहाँ फोर्सेस को और सावधानी बरतनी होगी, खासतौर से इंटेलिजेंस लेवल पर, क्योंकि फिर मैं कहूँगा कि ये इंटेलिजेंस का लड़ाई ज़्यादा है, मनोबल की लड़ाई ज़्यादा है, क्योंकि फोर्सेस के पास हथियारों की कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है, लेकिन इस तरह की जो रणनीति है जो गोरिल्ला वार में अक्सर यूज़ की जाती है, जो छोटी फोर्स है बड़ी फोर्स पर कई बार हावी हो जाती है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज का हमला यही सीख देता है। जी ललित जी, ये भी सही है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई तो होती नहीं है, गोरिल्ला वार है, छुप के वार करते हैं। ऐसे में उनकी स्ट्रेटेजी को समझना मुश्किल है। बहुत छोटी संख्या में लोग आते हैं और निशाना बना के वहाँ से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए ये 6 तस्वीरें एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें। देखिए ये वो तस्वीरें हैं जो डराती हैं। हालांकि ये गोरिल्ला वार है, फिर हम कह दें, क्योंकि जब भी हमले में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरफ का नुकसान ज़रूर होता है। अक्सर हमने देखा कि पिछले कई दिनों से लगातार फोर्सेस को कामयाबी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। सड़क पर गड्ढा ये बता रहा है कि ये हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था और ये ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त था। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं गाड़ी का बोनट जो है वहाँ पर पड़ा हुआ है और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इतना तेज़ ये ब्लास्ट था कि जो गाड़ी का एक पार्ट है वो इतना हवा में उछला कि वो पेड़ पर जाकर ठहर गया। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम हथियार यहीं पर पड़े हुए हैं। हालांकि उनका कोई बड़ा यहाँ पर स्ट्रेटेजी नहीं थी, या ये एक छोटे लेवल का हमला हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद नक्सली वहाँ से चले गए। उन्होंने ना तो हथियारों को लूटा, ना आगे कुछ विध्वंस करने की उन्होंने सोची। और 5वीं तस्वीर और 6ठी तस्वीर भी यही कुछ बता रही कि ये जो है ब्लास्ट उन्होंने ज़रूर किया और नुकसान पहुँचाने का ये उनका इरादा ज़रूर था। फिलहाल फोर्सेस की तरफ से भी आगे की तैयारी की